इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका। सुखी हो गया। वही व्यक्ति ये शिकायतें भी कर सकता है कि आज केवल सूखी रोटी नसीब हुई, आज केवल इतना सा खाना मिला। मान लीजिए उसे और अच्छी चीजें मिल जाएं तो उसकी और ज्यादा ख्वाहिशें हों तो उसमें भी असंतोष रखेगा, सुखी नहीं हो पाएगा। बहुत लोगों के साथ यही होता है। सामने थाली होती है, दिमाग सामने थाली होने के बाद भी थाली का स्वाद नहीं ले पाते हैं, पेट नहीं भर पाते हैं। अपितु इसमें क्या नहीं है, क्या कमी है, ये देखते देखते दुखी और परेशान होते हैं। इसलिए कहते कि एक सूत्र याद रखिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कोशिश करिए आपको और उपलब्धियां हासिल हों, आपका व्यापार और बढ़े, परिवार और संपन्न हो सकता है। आप श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, इसलिए आप उपक्रम तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भावना जरूर बनाइए। और ये भावना बनाने से आप बहुत जल्दी आकुल व्याकुल नहीं होंगे, रास्ता निकल पड़ेगा, कुछ ना कुछ मार्ग बनेगा। यूं तो दुनिया में बहुत कुछ व्याप्त है, लेकिन सुखी वही है जो ये सोचता है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। संतोष। और मैं भी भूखा ना रहूं। आजकल ये दोहा ठीक तो चलता है, लेकिन आगे पीछे का जो एक लाइन है ना, आधी लाइन वो छोड़ देते हैं। मैं भूखा ना रहूं, ये बात तो ठीक है, साधु भले भूखा चला जाए। आप देख लीजिए, इसी दिल्ली में कुछ कॉलोनियां ऐसी मिल जाएंगी कि साधु पहुंच जाएं तो कहो उनका पड़गाहन भी ना हो। एक सदग्रस्त ये कहता है, साईं स्वामी प्रभु इतना दीजिए कि कुटुंब समा जाए, कुटुंब आराम से रहे, और मैं भूखा ना रहूं, परिवार भूखा ना रहे, और कोई साधु त्यागी व्रती आ जाएं तो वो भी बहुत आकुल व्याकुलता बढ़े। तो इस सूत्र को लीजिए, इस मंत्र को ध्यान में लीजिएगा। अहम एक को, मैं एक हूं। कर्तव्य नहीं छूट जाएंगे आपके, इससे कर्तव्य तो आप करेंगे, लेकिन एक किनारा भी मिल जाएगा। कर्तव्य करने के बाद भी सफलता ना मिले तो क्लेश मत कीजिए। अहम इक्को खलु शुद्धो दर्शन नाण मयो सदा रूपी। दर्शन ज्ञानमय और अरूपी हूं मैं। रूप रंग किसका है? देह का है, शरीर का है। आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता। जन्म किसका होता है? बोलो ज्ञानियों, शरीर का जन्म होता है। अच्छा, तो केवल आपका शरीर का जन्म हुआ है, इसमें आत्मा नहीं है। हाँ, व्यवहार में से जन्म जो है शरीर का होता है। अगर आत्मा शुद्ध हो जाए तो जन्म मरण नहीं होगा, ये बात ठीक है। अशुद्ध नए से देह युक्त जीव का जन्म हुआ है, जी युक्त शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन वास्तव में अगर जीव जीव मात्र हो, शुद्ध हो, तो उसका जन्म मरण नहीं होगा। फिर भी हम गिनते हैं, आज जन्म दिवस है, इतने साल के हो गए। ये आयु नापी जाती है, किसकी नापी जाती है? उस पर्याय की
आत्मा तो अनादि अनंत है, और सिद्ध हो जाए तो शुद्ध स्वभाव में भी अनंत काल तक बसा रहे। अहमिको खलु शुद्धो, इससे बड़ी सुखी और शांतता महसूस होती है। एक उदाहरण आता है वैदिक शास्त्रों में, नमी राज ऋषि का। किनका? नमी नाम के राज ऋषि हुए। और जब इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि कहीं नमीनाथ तीर्थंकर भगवान के जीवन की घटना तो नहीं है। वहां जो बात आती है कि नमी राज ऋषि जो थे बहुत प्रतापी सम्राट थे, प्रज्ञावान थे, बुद्धिमान थे, जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते थे, और उन्होंने हर तरह की सुख सुविधाएं अपने मिथिला राज्य में विकसित कर रखी थी। उनके बारे में एक प्रसंग आता है कि उनके जीवन में एक ऐसा अवसर आया कि दाह वेदना ने उन्हें घेर लिया। दाह ज्वर उन्हें हो गया। दाह ज्वर समझते हैं ना, खूब तेज गर्म शरीर होकर के आने वाला बुखार। और उपक्रम जारी हुए, कोई रास्ता नहीं निकलता, दाह और बढ़ती जाती, वेदना और बढ़ती जाती। वासना की वेदना बुखार की वेदना से ज्यादा खतरनाक होती है। जिनके जितने विकारी भाव होते हैं वो उतने ज्यादा दुखी और परेशान रहते हैं, और अगर विकारी भाव जितने कम होते हैं वो व्यक्ति उतना शालीन, शांत और सभ्य रहता है। महाराज राजर्षि नमी को तकलीफ हो रही थी, देह संबंधी वेदना हो रही थी, बड़ी जलन महसूस हो रही थी, आग लग रही थी। राज वैद्य आए, ढेरों वैद्य आए, सब ने उपाय किए, लेकिन अंत में मुख्य वैद्य ने उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा उपाय है कि पूरे शरीर पर चंदन का लेप कर दिया जाए। चंदन के लेप से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा, तुरंत लाभ होगा। चंदन मंगाया गया। चंदन घिसने के लिए रानियां पति की वेदना देख नहीं पा रही थी, उनसे रहा नहीं जा रहा था, वे किसी भी उपाय को खोजने के लिए और पूरा करने के लिए तत्पर थी। और जैसे चंदन आया तो रानियों ने चंदन घिसना चालू कर दिया। जब वेदना होती है, जब किसी तरह की दाह होती है, तो कोई आवाज तक पसंद नहीं आती। तो जो जो आवाज आ रही थी सबको हटा दिया, दूर रवाना कर दिया। तब भी चंदन घिसा जा रहा था तो उनके कंगन की आवाज आ रही थी। जब हाथ में 4 चूड़ियां होती हैं तो खनकती हैं आवाज। तो जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो बजते हैं, और हाथ में 4 चूड़ियां होती हैं तो खनकते हैं। इसलिए आजकल जो है अम्माओं ने एक चूड़ी पहनना चालू कर दी। एक चूड़ी का मतलब है अहम एक को, मैं एक हूं। और 2 चूड़ी हो तो देह और जीव भिन्न भिन्न हैं। 3 हो तो रत्नत्रय मेरा वैभव है, और 4 हो तो 4 आराधना जीवन का सार है। लगाते जाइए आप। लेकिन अब तो बोले एक ही पहनते हैं, वो भी कहो लोहे लक्कड़ की पहन के आ जाएं, प्लास्टिक की पहन के आ जाएं। खैर जो भी है, रानियों के हाथ में जो सोने के कंगन थे, बीच बीच में जो कांच की चूड़ियां थीं जिनसे आवाज आ रही थी, कंगन की खन खन की आवाज से भी राजा को बेचैनी हो रही। आखिर उन्होंने टोका
कि किस चीज की आवाज आती है बार बार, मुझे कानों में चुभती है। प्रतिहारी समझ गया और तुरंत उसने जाकर के रानियों से आग्रह किया कि इसकी चंदन के घिसने की, आपके कंकण की आवाज से महाराज को दखल हो रहा, तकलीफ हो रही है, तो अब क्या करना चाहिए। रानियों ने क्या किया, आवाज ना हो इसलिए चंदन घिसना बंद कर दिया? नहीं, वो रानियां थीं मिथिला की, दिल्ली की नहीं थी। ऐसे यहां भी कोई समझदार हो ही सकते हैं, होते भी हैं। और उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि आवाज हो रही है तो कंकण उतार दिया जाए, चंदन घिसना क्यों बंद किया जाए। और चंदन घिसना चालू रखा। राजा ने पूछा आवाज किस चीज की थी? तो कहा रानियां जो हैं चंदन घिस रही थी, उस चीज की आवाज है। और अब आवाज आना बंद हो गया, तो क्या चंदन घिसना बंद हो गया? प्रतिहारी ने कहा नहीं महाराज, चंदन तो अभी भी घिसा जा रहा है, अभी भी चंदन घिसा जा रहा, तो आवाज क्यों नहीं आ रही? प्रतिहारी ने कहा कि महाराज, आपकी बुद्धिमान रानियों ने अपने कंगन उतार दिए हैं। राजा ने कहा कंगन तो सौभाग्य का प्रतीक होता है, बिंदी सौभाग्य का प्रतीक होती है, सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है, चूड़ी सौभाग्य का प्रतीक होती है। और उन्होंने सारे कंगन उतार दिए जो एकदम बिल्कुल नंगे माथे रहते हैं, नंगे हाथ रहते हैं। घिसना कुछ अपने सौभाग्य का प्रतीक होना चाहिए। स्त्री स्वतंत्रता का आजकल जो उपद्रव हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। उससे स्त्री को शक्तियां मिलेंगी, स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन ढेरों समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, रिश्तों की मिठास खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम भी जरूरी होता है। प्रतिहारी ने कहा नहीं महाराज, कंगन नहीं उतारे, उन्हें पता है कि महाराज स्वस्थ हैं, स्वस्थ होंगे, सौभाग्य का प्रतीक उनके हाथ में है। एक कंगन उन्होंने अपने हाथ में रखा है, बाकी सारे कंगन उतार दिए। राजा ने कहा ओ, और इतना सुनकर के राजा का ज्ञान चालू हो रहा, वैराग्य चालू हुआ, और इस तरह से चित्त की चेतनता स्फुरायमान हुई। क्या हो, जब तक 4-6 कंगन होते हैं तब तक आवाज होती है, चुभन होती है, और यदि अकेला ही कंगन हो तो कोई आवाज नहीं होती है, कोई चुभन नहीं होती है। कहते हैं इस तरह का वेद विज्ञान हुआ और उनका रोग आपो-आप शांत होने लगा। और उन्होंने कहा कि जैसे अकेला कंगन सुखी होता है वैसा अकेला आत्मा भी सुखी होता है। और सब कुछ छोड़ करके एकत्व विभक्त आत्मा की सिद्धि के लिए मुनि पर्याय स्वीकार कर ले, मुनिराज का रूप धारण कर ले। ये इतना उत्कृष्ट विशुद्धि का मार्ग क्यों स्वीकार करना? किसी तरह की कुछ कचकच नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कुछ धोना नहीं है, कुछ सुखाना नहीं है, कुछ संभालना नहीं है, कहाँ रखा है उसकी फिक्र नहीं है, कहाँ छोड़ा था उसकी फिक्र नहीं है, कोई लाया कि नहीं लाया उसकी फिक्र नहीं है, कोई ले जाएगा उसकी भी फिक्र नहीं है। खुद एकत्व विभक्त आत्मा का अनुभव करते हुए, देह से भी निर्ममता रखते हुए मुनिराज निस्संग वायु के समान विहार करते हैं। हवा चलती हुई निकल जाती है, ना कुछ लाती है ना कुछ ले जाती है। ऐसे मुनि राजों का पवित्र जीवन होता है। सौभाग्यशालियों, आप इतने उत्कृष्ट आदर्श तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए, लेकिन ऐसे मुनियों के जीवन चरित्र का चिंतन करके चित्त को शांति तो दे ही सकते। अहमिक को खलु शुद्धो,
निर्ममो, निर्मम है, ममता स्वभाव नहीं है आत्मा का। ये आज रिश्ते मिल गए हैं आपको, ये हमारी बेटी है, ये हमारे बेटे हैं, ठीक है, जिस भूमिका में हैं आप उसे निभाइए, लेकिन ये समझ लीजिए कि ऐसे रिश्ते तो जन्म जन्म में बहुत बार मिले हैं। राजा गृह की वंदना करके उतर रहे थे चौथे पहाड़ से। एक बहुत बड़ा जंगल था, बाड़ा था, और उसमें केवल एक बारहसिंगा था। जहां तक नजर गई तो एक बारहसिंगा था। बारहसिंगा एक तरह का हिरण। तो हम लोग जितना उतर के आते थे, गुरुदेव सन्मति सागर जी के साथ साथ हम लोग, तो जितना उतर के आते थे वो बार बार उसकी जो बाउंड्री वाल होती ना, तार की बनी हुई थी, तो वहां आके बार बार संघ को देखता था। और उसको देख करके ख्याल आया कि इसका अपना कोई साथी नहीं है, ये कैसा अकेला अकेला कैसा दुख महसूस करता होगा। और उसको संघ के देखने का भी कितना चाव कि जितने उतरते गए, सीढ़ियां उतर के रास्ता उतरते गए, तो वो आगे से आगे आके वो इस मुनियों को देख के विचार करता होगा कि क्या इनका जीवन है। और मुनि उसको देख के विचार करते कि एक अकेला प्राणी अपने सुख दुख भोगता है। हमारे साथ तो हमारे गुरु हैं, शिष्य हैं, परिवार है, कोई ना कोई है, लेकिन ये सहारा भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो अहमेको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रोबी निम्ममो नाण दंसन समग्गो। आत्मा का स्वभाव ममत्व तो नहीं है, राग नहीं है, निर्मम स्वभाव है। निर्मम का मतलब क्या? पूर्ण ममता रहित, पूर्ण शांत, ना कुछ चाहिए है ना कुछ। वो शुद्ध दशा हमारी बने। ज्ञान दर्शन हमारा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन हमारा वैभव है। जानना, आनंद, इसमें जो स्थिर होता है, इसमें जो एक चित्त होता है, उसके सभी आश्रव नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ध्यान होता है कभी? ऐसे बनो, क्षण भर को भी ऐसे बनोगे तो बहुत सारे कर्मों की निजरा होगी। नहीं तो आश्रव आश्रव चल रहा है, इसकी फिक्र, उसकी फिक्र, दुनियादारी की फिक्र। थोड़ी फिक्र अपनी भी करो। योग संयोग जो बने हैं वो अच्छे से बने रहें, उस तरह का उपक्रम भी करो, लेकिन कभी उसमें कोई कमी आए तो खुद मत टूट जाओ, खुद इतने दुखी परेशान मत हो जाओ, डिप्रेशन में मत चले जाओ। इतना तो ख्याल रखो, आप इंसान हैं और इसमें आप कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। क्या पशु पर्याय में ये सब संभव है? जीव की और कोई पर्याय हो गई तो संभव है? इसलिए इस जीवन का सदुपयोग करें, सहज शांत और आनंदमय जीवन जिएं, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका।